के साथ उमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधा सरोकार है आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं। बात करते हैं पहली खबर की, जो कि कानपुर से है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब युद्ध का रूप ले लिया है। वहीं यूक्रेन ने सुरक्षा के मद्देनजर हवाई यात्राएं बंद कर दी हैं, जिसके बाद वहां कई छात्र समेत भारतीय फंसे हुए हैं। कानपुर के भी रहने वाले कई छात्र छात्राओं की फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें सूटरगंज निवासी विनोद यादव के 2 बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। पिता विनोद यादव ने बताया है कि नेशनल खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 5 में दोनों बच्चे रहते हैं। अक्षरा और आरव कुमार दोनों सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में हैं। इस समय हॉस्टल के बेसमेंट में सुरक्षा के तौर पर उन्हें रखा गया है। कल शाम 8 बजे तक बच्चों से बात हुई थी। दोनों सुरक्षित हैं। बच्चों से बातचीत में बताया कि उन लोगों को अंदर ही रोक दिया गया है, बाहर निकलने पर मना किया गया है। दोपहर में उनको खाने की व्यवस्था की गई थी, उन्होंने खाना खाया था। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट और लोकल प्रशासन की तरफ से किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। वहीं पूरा परिवार भारत सरकार से आस लगाए है कि उनके बच्चों को सुरक्षित जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से है। कानपुर जैसा आलम यहां पर भी है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए लखीमपुर खीरी के 2 छात्राएं और 1 छात्र फंसे हैं। लखीमपुर खीरी के रहने वाले उम्मी खातून, मंतासा और मोहम्मद अनस अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। वीडियो के जरिए किसी तरह उम्मी खातून से बात हो पाई है। उम्मी ने बताया कि वो काफी परेशान है, दुकानें बंद हैं, खाना उनको नहीं मिल रहा है, दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उसने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उसे सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। बता दें कि उम्मी खातून पोलतावा मेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्रा हैं। और आपको बता दें, कानपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन दीक्षित हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। नितिन, कितने छात्र लगभग बताए जा रहे हैं, जो जानकारी आपके पास है, जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं? अभी मेरी बात हुई है, रात में बात हुई थी कि विनोद कुमार हैं, जो कानपुर के सूटरगंज के रहने वाले हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। वो सेकेंड ईयर में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। खार्किव नेशनल मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ते हैं। उनके माता पिता से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चों से रात में बात हुई थी और वहां पर फैकल्टी से भी बात हो रही है बराबर। और जो वहां सुरक्षित है और जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित है। उनके अपना वीडियो भेजा है। अक्षरा और आरव है उनका नाम। उन्होंने बताया भी अपने माता पिता को खाने पीने की आप हो सकता है कि जो पड़ोस के जो सीमावर्ती बाहर निकालने है वहां से उनकी बात भी चल रही है और एम्बेसी से ही बात हुई है उनके फैकल्टी से। जल्द में कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 छात्र छात्राएं और जो वहां पर वर्कर्स हैं वो करीब है, जिसमें कानपुर के करीब 9 से 10 लोग हैं जो वहां पर यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तो उनके परिजनों से भी बात हुई तो उन्होंने भी इसी बात को लेकर बताया है कि जिन मेडिकल कॉलेजों में उनके एडमिशन है, जिन मेडिकल कॉलेज वो है, वहां से बेसमेंट में उनको सुरक्षित रखा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नितिन, लगभग 20,000 छात्र बताए जा रहे हैं भारत के जो हैं, और जो भारतीय नागरिक हैं वो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है, राष्ट्रपति हैं जो रशिया के, उनसे बात की है और अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने तत्परता दिखाई है। ऐसे में जो वहां पर छात्र फंसे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है। कानपुर के जो छात्रों की आपने बात की, जब आप गए उनके परिजनों से आपने बात की तो उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या थी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर बात की जाए तो ग्वालटोली के रहने वाले हैं विनोद कुमार, पेशे से वकील हैं।
और उनकी जो वाइफ है, जो बच्चों की माँ है, वो डीजी कॉलेज यहाँ पढ़ता है, कानपुर में डिग्री कॉलेज है, उसमें वो प्रोफेसर है। उनका कहना यही है कि अभी तक जो है उनके बच्चों से सुबह तक तो उनसे बात हुई है, क्योंकि वहां पर मोबाइल चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो फैकल्टी है वहां पर वो बात करने के लिए भी जो अन्य नंबर है, केवल उनको घर के नंबरों से बात करने की परमिशन दी गई। जो बाहर के लोग हैं उनसे बात करने की परमिशन उनको नहीं दी गई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उनका आरोप कहें, ये उनकी गुजारिश है अधिकारी का उनके पास कोई भी फोन नहीं आया है, न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनके घर जाकर बातचीत की है। तो उनका कहना यही है कि उनकी सरकार से कल रात में उनसे बात हुई, तो उनका कहना यही है भारतीय दूतावास जो है यूक्रेन में वो किस तरीके से काम कर रहा है इस वक्त, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे और फंसे हुए हैं, और ऐसे में बता रहे हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि वहां उनको खबरें मिल रही हैं कि थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी, पानी उनके पास नहीं है, खाने की दिक्कत है, एटीएम में पैसे नहीं है। ऐसे में दिक्कतें तो बढ़ रही हैं, ऐसे में क्या कुछ कदम सरकार उठा रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो परिवार वाले हैं यहाँ पर, जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कानपुर और कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों के बच्चे जो है वहां पर पढ़ने गए, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई का स्कोप ज्यादा है। तो जब उनके परिजनों से इस बात को लेकर बातचीत हुई, तो उन्होंने इस बात को लेकर कल रात में जब बात हुई, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि बच्चे जो है वो बिस्किट और चिप्स खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि और की दिक्कत है, क्योंकि बम्बाई की लाइट जो है वो जा रही है बार बार, और दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल का नेटवर्क है वो अभी वहां पे बरकरार है, तो जिसके मार्फत से जो घर में बच्चे हैं वो अपने माता पिता से बात कर रहे हैं। वहीं बार बार घर के जो माता पिता हैं उनका कहना भी यही है कि वो बार बार दूतावास को, जो भारतीय एम्बेसी है, जो और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बार बार वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सुरक्षित जो है उनके वतन वापस लाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि जो यूक्रेन और रूस के बीच हालात है वो हालात गंभीर है। क्योंकि एक दिन के जो भी माता पिता इस तरह की हालात वहां पर देखते हैं, बमबारी के और लड़ाकू विमानों के उड़ने के और धुएं के गुब्बार उड़ने के, तो कहीं ना कहीं उनका मन जरूर दहलता है अपने बच्चे के लिए, और उनके मन में चिंता भी आती है। ठीक है नितिन, मैं आपका रुख करूंगा। आपकी ऑडियो इस वक्त हम तक नहीं पहुंच रही है, आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच रही, फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो छात्रों के लिए इस वक्त ऐसा वक्त है जिसमें वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, जहां वो इस वक्त मौजूद हैं वहां लाइट व्यवस्था भी नहीं है, या यूं कहें थोड़ी देर में लाइट जा सकती है, और ऐसे में अगर उनके मोबाइल चार्ज नहीं होंगे तो फिर वो अपने परिजनों से बात भी नहीं कर पाएंगे। वाकई चिंता बढ़ा देने वाली बात है कि लगभग 20,000 छात्र और भारतीय नागरिक जिस तरीके से यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और ऐसे में रशिया लगातार यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करता चला जा रहा है और लगातार बमबारी हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब भारत क्या कुछ कदम उठाता है उन सभी छात्रों को वापस लाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का लगातार अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश हो रही है, वो वीडियो कॉल के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं डर के साए में है, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, और ऐसे में जो परिजन हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और आपको बता दें, कानपुर से एक बार फिर से हमारे साथ नितिन दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से इस वक्त जो छात्र हैं वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी दिक्कतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और लाइट भी जाने की स्थिति में है, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं। लगातार कल से जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही थी नितिन। कुछ तस्वीरें ऐसी गंभीर थी जहां पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं पानी लेने के लिए, और उन्हें 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। नेचुरल सोर्सेज से वो पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सुपरमार्केट वहां पर जो है वो वहां पर खुली नहीं है, और ऐसे में अब छात्रों के सामने बड़ी दिक्कतें
पर हालांकि नितिन हमारे साथ जुड़े थे। नितिन, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इस वक्त जो परिजन हैं, जो भारत में परिवारीजन हैं, उन 20,000 छात्र छात्राओं के और जो भारतीय नागरिक इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं, उनकी ऊपर क्या कुछ उनके ऊपर बीत रहा है वो वही समझ सकते हैं। परिजन इस बात से दुखी हैं कि जल्दी से जल्दी उनके बच्चों को वहां से निकाला जाए, क्योंकि लगातार रशिया बमबारी कर रहा है। ऐसे में किसी भी अनहोनी के डर से परिजन इस वक्त परेशान हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। छात्रों को समस्याएं हो रही हैं। छात्र छात्राएं जो हैं, जो भारतीय मूल के निवासी हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करते हैं। राष्ट्रपति जो हैं रशिया के, वो भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया जाए। और ऐसे में अब चूंकि आपको बता दें कि कल एक भारतीय प्लेन जो वहां गया था उसको भी वापस से लौटना पड़ा था। ऐसे में अब क्या कुछ तरीका होगा, किस तरीके से भारतीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन चिंता का विषय यही है कि वो छात्र जो वहां मौजूद हैं वो डर के साए में हैं, क्योंकि अफरा तफरी हर तरफ है। लोग भाग रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आई हैं, सड़कों पर लोग दौड़ रहे हैं। लोग जल्दी से जल्दी शहरों को खाली कर देना चाहते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऐसा मंजर नज़र आ रहा है जो तबाही का मंजर है। और ऐसे तबाही के मंजर में जब भारतीय छात्र छात्राएं और नागरिक वहां पर फंसे हों तो उनके परिजनों का परेशान होना, दुखी होना लाजमी है। और ये अपने आप में चिंताएं बढ़ा रहा है। और लखीमपुर से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं अशरफ। अशरफ, लखीमपुर से कितने छात्र छात्राएं हैं जो वहां पर इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए, उनके बारे में जानकारी दें और उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, बताना चाहूंगा लखीमपुर से 2 छात्र छात्राएं वहां पे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कस्बा टिहरी की तो एक छात्रा जो है उम्मी खातून वो वहां पर है और उसके परिवारजन बड़े परेशान दिख रहे हैं। जैसे कि कल जीएमटी की टीम ने जब रात में उनसे बात करनी चाही तो उन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई। जो उम्मी खातून वहां पे छात्रा है वो बहुत परेशान थी। वो अपने परेशान हाल में ये बताती हुई नजर आ रही थी कि जिस तरीके से वहां पे हालांकि खाने की दिक्कत होने लगी है, पानी की भी दिक्कत होने लगी, लेकिन नेटवर्किंग जो सिस्टम वो अभी तक सही है। लेकिन वो कहती हुई ये भी नजर आ रही थी उम्मी खातून जो यूक्रेन में है, जब हमारी उनसे बात हुई तो ये कह रही थी कि इस समय हम यहाँ पे बहुत परेशान हैं। तो सरकार से अपील करते हैं कि वो यहाँ हमको हिंदुस्तान अपने वतन बुला लिया जाए। लेकिन जब आज जैसा कि आपने बताया वो प्लेन भेजा गया, लेकिन वहां पे लैंड नहीं हो पाया, फिर वापस कर दिया गया। लेकिन अगर बात घर वालों की करते हैं आदित्य, तो घर वाले इस समय बहुत परेशान हैं। उसकी छोटी बहन है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है उस तरीके से। लेकिन ये वीडियो कॉलिंग के जरिए से थोड़ा बहुत उसको समझाया जा रहा है कि थोड़ा जो है थोड़ा धैर्य से काम करो। लेकिन इस तरीके से बमबारी हो रही है लगातार, पास में वो कैसी आवाजें आ रही हैं बम की और लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पे जो देखा जा रहा है। तो इस तरीके से बड़ी परेशानी के दौरान वो गुजर रही है। हाँ अशरफ, क्या कुछ वो संदेश देने की कोशिश करें, क्या कुछ वो सरकार तक अपना मैसेज देने की कोशिश करें? अगर आप चाहें तो उनका जो मैसेज है वो जेएमडी न्यूज के माध्यम से उन तक पहुंच सकता है। आप जरा बताएं क्या परिवारजन चाह रहे हैं सरकार से? जी हाँ, परिवारजन ये चाह रहे हैं, जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम ये चाहते हैं हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है, हमारी जो वो वापस आ जाए अपने वतन। यही सरकार से अपील बराबर करते हुए दिखाई दे रहे थे, यही नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर वहां की उम्मी खातून की अगर बात की जाए जो यूक्रेन में वो लड़की फंसी हुई है, एमबीबीएस की छात्रा है, वो उससे जब बात हुई तो वो भी ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि सरकार हमको जल्दी से जल्दी यहाँ बुला ले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक रूम में वो रुकी पड़ी है और वहां पे हालांकि उसको बताया गया है कि सेना बाहर सेना तो है, उसके आसपास सेना है, उसको बताया गया है आसपास सेना है, लेकिन उसको डर है वो कौन सी सेना है, और उसके विरोधियों की सेना है या उन लोगों की सेना। तो इतनी वो डरी सहमी हुई सी थी। जब वीडियो के जरिए हमसे बात की, हमने आपको बात करते हुए विजुअल भेजा भी था, वो साफ बता रही है कि हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आज सुबह से जब अशरफ अंसारी, जाहिर सी बात है जब एक देश पर हमला हो और उस जगह पर छात्र छात्राएं फंसे हों भारतीय मूल के और परिवारजन उनसे दूर हों, और ऐसे में उनका डर के साए में जीना लाजमी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है पुतिन से, राष्ट्रपति जो हैं
उसके बाद क्या परिवारजनों को कुछ संतोष मिला है, कुछ आशा की किरण नजर आ रही है उनको? हाँ, अगर देखा जाए लगभग 10 बजे जब उनसे हमारी फिर बात हुई तो 10 बजे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से और लोग आए हैं तो शायद हमको जो है हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनको वापस लाने का काम करेगी और पूरा हमको यकीन भी है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनको लाएगी। लेकिन जिसके परिवार के लोग वहाँ हों या बेटी हो या पढ़ाई करने गई हो, इस तरीके से बमबारी हो रही है तो घर वाले तो अभी तक तो परेशान है, परेशान जब तक रहेंगे आगे से जब तक वो घर पे बेटी सुरक्षित ना आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है अशरफ, लेकिन जो हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है वो हर तरह से कोशिश करेगी अपने नागरिकों को, अपने छात्र छात्राओं को वापस लाने की। ऐसे में क्या स्थानीय प्रशासन जो लखीमपुर का है, क्या वो उन परिवारजनों से मिला है, उन्हें कुछ सांत्वना देने की कोशिश की है या उन्हें कुछ बोला है कि नहीं आप परेशान मत होइए, जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस अपने वतन ले आया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जब हमारी 10 बजे करीब बात हुई उन लोगों से, परिवारजनों से, तो वहाँ पे हमने पूछा था प्रशासन की तरफ से कोई आया था, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन से मीडिया ही लगातार आ रही है, जैसा कि आप रात में कल आए थे, रात में आपने बात बेटी से की, मीडिया के सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से अभी तक ना कोई जिलाधिकारी आया है, ना कोई अधिकारी आया है, न प्रशासन से कोई भी उनके घर पर अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि मीडिया ही बराबर रास्ते दिखाने का काम करते हैं, मीडिया का वो धन्यवाद भी बराबर अदा कर रहे थे कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जेएमडी की टीम ने सबसे पहले उनकी बेटी से बात की और जेएमडी की टीम ने लोगों को भी बताया और सोशल मीडिया पर भी जेएमडी की टीम ने हाईलाइट किया लखीमपुर खीरी के अंदर जो लोग थे उनको बुलाने का भी काम किया। जेएमडी की टीम लगातार कल रात से जब से जानकारी मिली, कल शाम से जब से लगातार लगी हुई है, बराबर उनको नंबर भी प्लेस करवा रही है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपके लिए हर वक्त खड़े रहेंगे और शासन से प्रशासन से गुहार लगाते रहेंगे कि आपको मदद मिलेगी। हालांकि भारत सरकार से भी जेएमडी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ जो इंडिया के जो लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए और जल्द से जल्द उनके परिवारों को संतुष्टि मिल पाए। बिल्कुल अशरफ, जेएमडी न्यूज चैनल सरकार से ये अपील करता है कि जल्द से जल्द उन सभी भारतीय छात्र छात्राओं और नागरिकों को वापस लाया जाए। आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं अशरफ, आप लगातार उन परिवारजनों से मिलते रहिए। क्या कुछ ताज़ा अपडेट होगा आगे के बुलेटिन्स में हम आपसे लेते रहेंगे। हालांकि अभी के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीडिया कर्मी लगातार परिवारजनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक वो बात पहुंचाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश है कि परिवारजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन से उनके छात्र छात्राओं को, उनके बच्चों को वापस लाया जाए। वो दर्द के साए में हैं, वो डर के साए में हैं और अफरा तफरी का माहौल है। कुछ बच्चे वहाँ भूखे होंगे, कुछ की बात उनके माता पिता से नहीं हो पा रही होगी, क्या कुछ स्थिति होगी ये अपने आप में बेहद अहम है। उन छात्र के ऊपर क्या कुछ बीत रहा होगा हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस समय रशिया हमला कर रहा है, लगातार कई शहरों पर बम गिराए जा रहे हैं, ऐसे में डर का एक माहौल होगा और ऐसे में छात्र छात्राएं और भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वहां पर जो फंसे हैं उनके जहन में क्या कुछ चल रहा होगा, हम और आप उस दर्द को शायद समझ नहीं सकते, उस डर को शायद नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जब एक मुल्क पे हमला होता है तो ऐसे में वहां पर मौजूद सभी नागरिकों को उस डर से गुजरना पड़ता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर ये छात्र छात्राएं मौजूद हैं, लोग जो मौजूद हैं वहां पर सेना है, लेकिन उनको नहीं मालूम है वो कौन सी सेना है, वो यूक्रेन की सेना है वो या वो रशिया की सेना है, क्या उनको प्रोटेक्ट करेगी या फिर उनके खिलाफ जाना पसंद करेगी, क्या कुछ उनको करना होगा, उनको कुछ नहीं मालूम है। और इसी पर हमारे साथ जो तीसरी बड़ी खबर है, कन्नौज से हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं इसी खबर पर बात करने के लिए। हिमांशु, पहले संख्या बता दीजिए, कितने लोग कन्नौज से, कितने छात्र छात्राएं या नागरिक जो हैं वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में? जी बिल्कुल, बात करेंगे, बात करी जाए लगभग सूत्रों मुताबिक बात करें तो लगभग 11 लोग बात की जाए, लेकिन हालांकि अभी हम 3 लोग तो ऐसे हैं जिनकी एक तो कन्नौज के छिबराओं में जो उनकी 2 बेटियां हैं जो ट्विंस हैं वो यूक्रेन फंसी हुई हैं, और दूसरी चीज है कि सौरिक में 2 जगह, एक डॉक्टर थे वो घनश्याम सिंह, उनकी बात हुई, उनकी बेटी एक यूक्रेन में है और एक जो लड़का है वो ओशियान अली है जिनका नाम कैश का जो बताया जा रहा है वो इसमें यूक्रेन में है। इससे बात करें जो हमने 3 लोगों से की है
वो सामने आया। लेकिन हालांकि सूत्रों 11 लोग भाई और जो अन्य लोग हैं उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। जिस तरह की बात है कि कन्नौज के सिकंदरपुर में भी एक जो परिजन है उनकी जो बेटी फंसी हुई है, तो उनसे कहना है इस तौर पे जो कानपुर में रहते हैं, इसलिए हमने उसको संपर्क नहीं कर पाया। जी हिमांशु, परिवारजनों से आपकी बात हुई है, जिनसे भी हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बात करें, जिस तरीके से हम बात करें कि आज हम कन्नौज के छिपाव में गए थे, जिनके स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम करिश्मा और कामना बताया जा रहा है, जो कि 2017 से लगभग वो वहाँ पर मौजूद है। यूक्रेन में 4 वर्ष की उनकी मेडिकल की जो MBBS की तैयारी कर रही है वो पूर्तिया हो गई। वही उनका कहना इस तौर पर कि जिस तरीके से भारत में जो यूनिवर्सिटीज है उनका इतना जो एक्सपेंसिव है, जो पढ़ाई का जो मटेरियल है इतना महंगा है, जिसके कारण वो उनको यूक्रेन भेजना पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन में सस्ती पढ़ाई होती है, ऐसा उनका मानना है। वही बात करें जिससे से मेरे सामने, हालांकि एक बात बता दें, मेरे सामने ही उन्होंने अपने जो बेटी को फोन लगाया था, मैंने उसको वीडियो रिकॉर्ड भी किया है। उसमें बात बेटे से कहना था कि छात्रों डरी हुई है। और वही बात करें कि देखिए जो सायरन जो बजता है 3 से लेकर सायरन बजता है, एक छोटा सायरन बजता है जिसका मतलब होता है बाहर आने के लिए, वही जो बड़ा जो सायरन बजता है वो अंदर जाने के लिए होता है, और वही एक और सायरन बजता है जिससे निकलने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, वो सायरन होता है। जिसकी बात करेंगे जो बंकर जो बने हुए हैं, तो उन्होंने बताया जितने भी उनके आश्चर्य है, हर आश्चर्य में एक बंकर बनाया गया है, जिसमें जब 12 जो सायरन बजता है तो बंकर में चले जाते हैं। वहां पर कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, उससे काफी दिक्कतें पड़ रही है। बात करें तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में ये कही जा रही थी जो भेजे जाएंगे, प्लेन भेजे जाएंगे उसकी बाहर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब यूक्रेन ने जो तबाही जो मचाई, बम जो गिराए हैं, उसके एयरलाइंस है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण अब उनका ये मानना है कि वहां से उनको ये कहा गया है जितने भी उनके डॉक्यूमेंट हैं, वीजा है, वो तैयार रखने को कहा गया उनको। और साथ में ही वो जो कंट्री जो पास की जो कंट्री है वहां से उनको बाई बस बाई कार के द्वारा कंट्री पहुंचाया जाए, कंट्री के माध्यम से उनको प्लेन के माध्यम से बाहर लाने की बात की जा रही है। जी हिमांशु, क्या परिवारजनों से स्थानीय प्रशासन का कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा, उनके घर पर क्या बात करने की कोशिश की है उनसे, परिवारजनों से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि साथ ये जो प्रशासन कन्नौज का जो प्रशासन है, किसी ने भी अभी एक बार फोन तक नहीं किया है, जैसे कि उनकी हालत जाने, क्योंकि हालांकि ये एक यूक्रेन का चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत के लगभग करीब 20,000 जो छात्र छात्राएं वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे थे, जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। वही बात है कन्नौज में ऐसे 11 लोगों की बात की जाए, लेकिन हालांकि हमने 3 लोगों के परिजनों से खुद मैंने बात की है। जैसे कभी भी किसी भी परिजन के पास कोई भी प्रशासनिक तौर पर ना कोई फोन गया है, ना कोई अधिकारी उनके पास गया है, वह उनको समझेट करो कि हम कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा। वही कहीं ना कहीं यूक्रेन में तो दहशत का माहौल बना ही बना है, लेकिन साथ में छिबरामो के जिन 3 घरों में हम जाके खुद हमने बात की, झंडे की टीम पहुंची, वहां पर बात की है, लेकिन ऐसा कोई भी सांत्वना उनको नहीं दी है जिससे वे अपने आप को महसूस समझे। बच्चों की जो हालत बिगड़ रही वहां पर, उससे कहीं ना कहीं परिजन भी मायूस नजर आ रहे हैं। जी हिमांशु, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के कन्नौज में भी स्थानीय प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी, कोई भी मातहत वहां नहीं पहुंचा है कि कम से कम परिवारीजनों से वो बात कर लेते, उनको इतनी सांत्वना दे देते या उनको ढांढस बंधा पाते कि नहीं, आपके बच्चे जो हैं वो वापस अपने वतन सुरक्षित वापस आ पाएंगे। ऐसे में परिवारीजनों पर क्या कुछ बीत रही होगी, हमारे और आपके समझने से ये परे है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News/।